शिक्षकों से संबंधित दो महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं। दोस्तों, आज जिन मुद्दों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसमें पहला है कि डिजिटल पर्ची स्लिप जारी होने को लेकर के जो नया आदेश जारी हुआ है उसके संबंध में बात करेंगे। और दूसरा यह है दोस्तों कि 15 फरवरी तक कौन सा फॉर्म सभी शिक्षकों को भरना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षकों को ही नहीं, साथ ही साथ प्रधानाध्यापकों को भी भरना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। डिजिटल साइन पर्ची जारी करने को लेकर के जो नया अपडेट है दोस्तों, उसके तहत जिन शिक्षकों का डाटा में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, त्रुटि नहीं है, उन शिक्षकों का डाटा बीआरसी से सत्यापित होगा और सत्यापन के बाद 10, 25, 50 और 100 की संख्या में इनका जो डाटा है वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराना है। इसके बाद इन शिक्षकों का नए वेतन निर्धारण का सत्यापन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी करेंगे और करने के बाद इनका डिजिटल साइन पर्ची स्लिप जारी कर दिया जाएगा। जो एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जिन शिक्षकों ने दावा आपत्ति किया है, जिनके डाटा में किसी तरह की समस्या है, ऐसे शिक्षकों का जो पे स्लिप है वो जारी अभी नहीं होगा, उनका पे स्लिप बाद में जारी होगा, विलंब से जारी होगा। इसके लिए दोस्तों बीआरसी को मूल सेवा पुस्तिका जमा करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, यह पत्र जमुई जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा पत्रांक संख्या 221 2 फरवरी 2022 को जारी किया गया है। पत्र में यह भी कहा गया है दोस्तों कि जो शिक्षक अनट्रेंड हैं, जो दक्षता अनुत्तीर्ण हैं, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2021 के बाद हुई है, वैसे जितने भी शिक्षक हैं उनकी सूची बीआरसी को जिला कार्यालय में नहीं भेजनी है। ऐसे शिक्षकों का जो वेतन का निर्धारण होगा वो मैनुअल होगा। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, सरकार का जैसा आदेश है उसके अनुसार। जैसा कि आपको मालूम है कि विभागीय संकल्प संख्या 1157 29 अगस्त 2020 के द्वारा नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को 1 अप्रैल 2021 से उनके वेतन में 15% की वृद्धि के साथ उनका वेतन का निर्धारण करना है। इसके लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर बनाया गया दोस्तों, जिसके द्वारा वेतन का निर्धारण किया गया है और जिसका जो डाटा है वो 20 जनवरी को अपलोड किया गया। उसके बाद सभी शिक्षकों को इस पर दावा आपत्ति दर्ज करने को लेकर के 21 से 25 जनवरी तक समय दिया गया दोस्तों, जिसमें बहुत से शिक्षकों ने दावा आपत्ति दर्ज भी करवाई। विभाग के द्वारा यह आदेश दिया गया था दोस्तों कि ये जो दावा आपत्ति दर्ज होगा इसका जो निराकरण होगा वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा होगा और इसका निराकरण करने के बाद 27 जनवरी को जो डिजिटल साइन पर्ची स्लिप है वो जारी कर दिया जाएगा। परंतु दोस्तों, बीआरसी से ये जो डाटा का सत्यापन अभी तक नहीं किए जाने के कारण ये जो पर्ची स्लिप निकलना था 27 जनवरी से, उसमें विलंब हो गया। अभी तक किसी भी शिक्षक का डिजिटल साइन नहीं हो पाया है दोस्तों। तो जिला कार्यालय यानी जिला शिक्षा कार्यालय जमुई के द्वारा सभी बीईओ को ये आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि 10, 25, 50 और 100 की संख्या में वो सभी शिक्षकों का डाटा उपलब्ध कराएं सत्यापित करके और उसके बाद वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा उसका अप्रूवल होगा, उसे सत्यापित किया जाएगा और उसके बाद उन शिक्षकों का जो डिजिटल साइन पर्ची स्लिप निकलना शुरू हो जाएगा। एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं कि उन्हीं शिक्षकों का अभी अप्रूवल होगा, उनका जो डिजिटल साइन पर्ची स्लिप निकलेगा दोस्तों, जिनके डाटा में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, समस्या नहीं है। जिन शिक्षकों ने दावा आपत्ति दर्ज कराई है, जिनके डाटा में कोई गलती है, कोई समस्या है, उनका जो डिजिटल साइन पर्ची स्लिप है उसको निकलने में अभी विलंब होगा, क्योंकि पहले तो बीआरसी से सत्यापित होगा, फिर उसके बाद वहाँ जाएगा, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी सबसे पहले जिनका कोई समस्या नहीं है उनका सबसे पहले ये जो डिजिटल साइन पर्ची स्लिप है, जो उनका वेतन निर्धारण है वो
पहले होगा दोस्तों। विलंब होने का कारण है जिन्होंने दावा आपत्ति दर्ज कराई है उनका, इसलिए क्योंकि उन्हें मूल सेवा पुस्तिका जमा कराना है, उसका अप्रूवल होगा और उसके बाद उसे जिला कार्यालय में भी जमा करानी होगी। तो ये सबों को ध्यान में रखते हुए उनका जो पर्ची स्लिप है डिजिटल साइन सहित वो निकलने में देर होनी लाजमी है दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जिन शिक्षकों का अभी जो डाटा सबमिट होना है, जिनका कोई समस्या नहीं है, उनके डाटा में कोई गलती नहीं है, उसको देख करके जो पर्ची देनी है, साथ ही साथ बीईओ जो हैं उन्हें प्रमाण पत्र देना है कि सभी ज्ञापांक और पत्रांक के दिशा निर्देश के आलोक में वेतन का निर्धारण किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जिन शिक्षकों ने दावा आपत्ति दर्ज कराई है उन शिक्षकों का अपना मूल जो सेवा पुस्तिका है उसे 3 फरवरी तक सबमिट कर देना है अपने बीआरसी में। दूसरा जो अपडेट है दोस्तों वह है कि 15 फरवरी के पहले तक जो फॉर्म भरने की बात मैंने वीडियो के शुरू में ही कही, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कि जो नई शिक्षा नीति है 2022 के तहत अवधारणा है कि शिक्षकों द्वारा ही शिक्षा में मूलभूत सुधार किया जा सकता है। एनईपी धारा 5 में कहा गया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में ज़्यादा समय व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षकों के ऐसे कार्य जो सीधे शैक्षणिक कार्य से संबंधित नहीं है करने की अनुमति नहीं होगी। इस संदर्भ में 2 गूगल सर्वे स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है। इससे यह पता लगाया जा सके कि शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक कार्य और गैर शैक्षणिक कार्य में कितना समय लग रहा है। दोस्तों अभी तक शिक्षकों का ज़्यादा समय गैर शैक्षणिक कार्यों में ही चला जाता है। शैक्षणिक कार्य में उनका जो योगदान होता है वो बहुत ही कम हो रहा है। सरकार की ऐसी नीति है, इसको ध्यान में रखते हुए सबको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए दोस्तों। जैसा कि आपको जान रहे हैं कि इस समय जो एक नया आदेश जारी हुआ है, ये शराबियों की जानकारी देने वाली जिसके विरोध में लगातार शिक्षक संघ सामने आ रहे हैं, जिसका विरोध प्रदर्शन भी बहुत जोर शोर से हो रहा है दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में भी शिक्षकों को अगर इन सभी समस्याओं से बचना है तो ये फॉर्म उन्हें जरूर भरना चाहिए। इस फॉर्म को सभी कोटि के, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो, उन सब कोटि के शिक्षकों को ये फॉर्म भरना है दोस्तों, सभी प्रधानाध्यापकों को और सभी शिक्षकों को भी। फॉर्म 1 जो है वो प्रधानाध्यापकों को भरना है और फॉर्म 2 जो है वो सभी शिक्षकों को भरना है। 15 फरवरी तक ये फॉर्म आप सबको भर देने हैं, जितने भी प्रधानाध्यापक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उन सबको। तो दोस्तों आज ये 2 जो अपडेट्स थे मैंने आपके बीच में रखा। ये इस वीडियो में इतना ही तक। जय हिंद दोस्तों।